कैसे हैं स्टूडेंट्स। शुरू में आपको ग्रामर के बारे में बताया गया था कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज। ग्रामर नियमों का एक संग्रह होता है जो किसी भी भाषा को अनुशासित करता है। ये ग्रामर 5 पार्ट्स में बांट करके स्टडी किया जाता है और वो 5 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी मतलब क्या होता है? वर्ण विचार, जिसमें हम अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट कहाँ से आ गया, जैसे ए बी सी डी, यानी अल्फ़ाबेट में हम कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन करें। उस दूसरे नंबर पे एटमोलॉजी, जिसको हम शब्द विचार कहते हैं, अल्फ़ाबेट से, लेटर्स से हम शब्दों का निर्माण कैसे करें जानते हैं। फिर सिंटेक्स होता है वाक्य विचार, यानी शब्द के बाद सेंटेंस हो जाते हैं तो सेंटेंस कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मेशन क्या होता है, काइंड्स क्या होता है, पार्ट्स क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, यानी सेंटेंस का पूरा स्टडी हम करते हैं सिंटेक्स में। उसके बाद पंक्चुएशन होता है, चिन्ह विचार, जो आप पंक्चुएशन स्टडी करते हो, जैसा कि हाई स्कूल में बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है पंक्चुएशन, जिसमें मार्क्स हो गए, कैपिटल लेटर्स हो गए, सेमी कॉलोन हो गए, कॉलोन हो गए, कॉमाज हो गया, एट्सेट्रा। उसके बाद होता है प्रोसोडी, छंद विचार। हम जैसे पोएसी का अध्ययन करते हैं, रिम स्कीम का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं ना, तो इसके अंतर्गत आता है। अब जैसे ग्रामर का थोड़ा सा एक अलग से डिफिनीशन में समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने देखा कि ये सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज, यानी ये हिंदी के लिए भी लागू होगा, संस्कृत के लिए भी लागू होगा, अरबी के लिए भी लागू होगा, इंग्लिश के भी लागू होगा। सेट ऑफ रूल्स नियमों का संग्रह है जो किसी भाषा को अनुशासित करता है। तो अलग से हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो इंग्लिश ग्रामर इज़ दैट नॉलेज विच टीचेज अस हाउ टू करेक्ट, रीड, राइट एंड स्पीक। इंग्लिश ग्रामर वह ज्ञान है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे ठीक ठीक लिखना, पढ़ना और बोलना जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया ग्रामर यानी सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज, वो ग्रामर हो गया, यानी नियमों का एक संग्रह होता है जो किसी भी भाषा को अनुशासित करता है। फिर मैंने इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर इज़ दैट नॉलेज विच टीचेज अस हाउ टू करेक्ट, रीड, राइट एंड स्पीक, यानी जो सही सही लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। फिर मैंने ग्रामर को बताया कि 5 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके स्टडी करना है, यानी ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटमोलॉजी शब्द विचार, सिंटेक्स वाक्य विचार और पंक्चुएशन छंद विचार, प्रोसोडी पंक्चुएशन चिन्ह विचार और प्रोसोडी छंद विचार। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल भी बतलाया कि कैसे इसको डिटेल्ड किया जाए। अब जो ग्रामर का हमने डिफिनीशन दिया उसमें हमने बताया कि ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज, यानी नियमों का संग्रह है जो किसी भी भाषा को अनुशासित करता है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आप बातचीत करते हैं, हमारे बीच जो कम्युनिकेटिंग होती है, तो जो माध्यम बनता है ना, वही लैंग्वेज होता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लैंग्वेज द यूनिफॉर्म ऑफ आवर थॉट्स। यूनिफॉर्म है, हम जो ये कपड़ा पर वस्त्र पहन रहे हैं, थॉट माने विचारों का लिबास है ये। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आज ये ग्रामर पार्ट से मैंने आपको इतना बताया, इसको अपने दिमाग में एकदम डाल लीजिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए। आपको जो विद्यालय के द्वारा नंबर दिया गया हो, आपके द्वारा जो संस्थान के द्वारा नंबर दिया, या मेरा नंबर भी आपको पता है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको ये सारी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। डेली आपको ग्रामर से संबंधित भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और एक लाइन में आपके लिए लिखा हूँ कि इम्पॉसिबल इज ऑफन अनट्राइड। अनट्राइड माने प्रयास न करना, इम्पॉसिबल माने असंभव, इज ऑफन अनट्राइड, यानी असंभव प्रायः प्रयत्न का अभाव ही है। असंभव क्यों लगता है कोई चीज़? क्योंकि हम प्रयत्न नहीं करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू इफोर्ट। आपको प्रयास करना, यू ट्राई टू डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। इस समय सिचुएशंस और कंडीशंस इतने नॉर्मल नहीं है जिससे कि हम लोग क्लास में बैठ के एक साथ स्टडी कर सकें। मैं जानता हूँ कि क्लास में स्टडी करने का एक अलग ही प्रारूप होता है, उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हमको अपने स्टडी को निरंतर जारी रखना है, आगे बढ़ना है। इसीलिए ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट और सीखने का प्रयास करो। जो समय तुम इधर उधर व्यर्थ कर रहे हो, तुम सोचो बेकार में कर रहे हो। घर से बाहर निकलने नहीं है, कंडीशंस और
हमारी इतनी बिगड़ती जा रही हैं, उसमें क्या फ़ायदा है। आपको सारे मटेरियल्स मिल रहे हैं, यदि तुम समय बांट करके उसका स्टडी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और तब अगले क्लास तक के लिए आपको गुड बाय, बी हैप्पी, बी एक्टिव, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बाहर मत निकलिए, निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता पड़े तभी बाहर निकलिए, परिवार के साथ समय बिताइए। धन्यवाद।